Hello everyone, welcome back on Officer Body Aspirant channel. I hope you all are great and doing very well in your life. So let's see आज हम करेंगे होमोफोन्स ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं होमोफोन्स। तो आपके लिए रिसेंट एग्जाम में देखा होगा एनडीए सीडीएस एंड अदर एग्जाम्स में होमोफोन्स आना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब ईडियम्स तो हमने कर लिए बहुत सारे, अब होमोफोन्स शुरू किए जाएं। सो लेट्स सी हम बिगिन करते हैं अपना फर्स्ट ईडियम्स, जो कि है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, हम एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे साथ में। ही एक्सेप्टेड माई प्रेजेंट्स। ओके, फिर एक और होता है ई एक्स सी ई पी टी, एक्सेप्ट। उसका मतलब होता है सिवाय, मतलब उसके बगैर। मान लीजिए आप चार पांच लोग हैं, तो चार पांच दोस्त थे आप, उसमें बोला कि आप चार लोग आ जाओ सिवाय एक के, मतलब एक के लिए नहीं आना है, केवल एक एक मतलब चार लोगों के लिए आना है इन द क्लासरूम, टीचर ने कहा। ठीक है, तो उस वहां पर हो जाता है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्शन भी इसी से बना है। एवरी स्टूडेंट एक्सेप्ट सुरेश पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, सब बच्चे पास हो गए लेकिन सुरेश फेल हो गया। दूसरा हमारा है एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस। इसका मतलब होता है पहुंच होना, आपका मतलब एक्सेस होना। कहते हैं ना कि हमारे लाइक ही हैज एन एक्सेस टू डीएम, ही हैज एक्सेस टू सीएम पीएम आल्सो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सबके पास। तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सेस। ठीक है, और एक होता है ई एक्स सी ई डबल एस। ई से जहां पर ई आ जाता है वहां पर मतलब अधिकता, मतलब बहुत ज्यादा होना, मात्रा ज्यादा होना। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ भी चीज का ज्यादा होपन मतलब ज्यादा अति सभी की खराब होती है। फिर हमारा नेक्स्ट इडियम्स आता है अफेक्ट, ए डबल एफ ई सी टी, जो कि होता है क्या? वर्ब होता है। ठीक है, ये भी आपके लिए ध्यान रखना है। अफेक्ट क्या है? वर्ब पूछा जा सकता है हम लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच में। द हैवी रेन विल अफेक्ट द रेन। आप ऐसे देख सकते हैं, अफेक्ट ए पहले आता है ना, और नाउन पहले आता है, लेकिन आप उल्टा रख सकते हैं। ए मतलब उल्टा वर्ब हो जाएगा, और ई मतलब ई की जगह पर पहले आना चाहिए था वर्ब, लेकिन क्या हो जाएगा? नाउन। ऐसे ऐसा भी ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो ये याद करना सिंपल है। अनदर वन इज इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब प्रभाव। प्रभाव मतलब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ही अकॉर्ड टू सॉरी, नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम। ठीक है, इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, मतलब जिसके लिए देखा ना जा सके, आपकी कोई आपके लिए कोई जानकारी दे रहा है तो उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है ना, तो वहां पर होता है प्रभाव पड़ता है, अच्छा खास बुरा कोई भी पड़ता है, तो उस वहां पर होता है इफेक्ट का। ठीक है, यूज। लेकिन प्रभाव डालने के लिए सीधा डायरेक्टली डाला जाए, ठीक है, जहां पर फिजिकल मतलब जैसे बारिश होती है तो सीधा बारिश ही होती है ना, तो वहां पर आता है अफेक्ट का। लेकिन इफेक्ट में मतलब होता है कि जो फिजिकल टाइप से नहीं होती, वहां पर एक प्रकार से देखा जाए तो एडवाइस या जो मतलब बोला जाता है, तो वहाँ होता है, जो आप पर डिपेंड रहता है कि आप उसके लिए कैसे लेते हैं। ठीक है, वहाँ होता है यूज इफेक्ट का। अफेक्ट हमारा नाउन होता है, सॉरी, अफेक्ट हमारा वर्ब होता है और इफेक्ट हमारा नाउन होता है। एसिड, एसिड मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, ए डबल सी ई डी ई, एसिड मतलब होता है स्वीकार करना। एंड इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग। ही एसिडेड टू माय रिक्वेस्ट। ओके, उसने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। एक्सीड मतलब होता है अधिक हो जाना। ओके, इसका मतलब भी होता है एक्सीड, ई एक्स सी डबल ई डी, मतलब होता है अधिक हो जाना। योर एस ऐसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड, मतलब आप जो निबंध लिख रहे हैं उसमें 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अडाप्ट, अडाप्ट मतलब होता है अनुकूल बनना। ठीक है, वी शुड अडाप्ट अवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। अडाप्ट मतलब होता है कि मतलब एनवायरमेंट की वातावरण के प्रतिकूल बनना। ठीक है, और अडेप्ट मतलब ए डी ई पी टी, उसका मतलब हो जाता है चतुर, मतलब होशियार, इंटेलिजेंट। सी इज एडेप्टिंग, सॉरी, सी इज अडेप्टिंग इन ड्राइंग, मतलब वो ड्राइंग में बहुत होशियार है, कला में। ठीक है, अडॉप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, या फिर किसी को गोद लेना। गोद लेना मतलब जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन वो लोग लेते नहीं हैं गोद, तो उसके लिए बोला जाता है अडॉप्ट। ठीक है, ही इज अडॉप्टेड अ सन। ठीक है, नाउ फार्मर हैव अडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड। हमारा अनदर इडियम्स है अलूजन, ए डबल एल यू एस आई ओ एन, अलूजन। अलूजन मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ओके, अलूजन मतलब होता है प्रत्यक्ष मेनली। एंड प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जस्ट देयर आर मेनी अलूजन इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर, उल्लेख, संकेत। ठीक है, उसके लिए बोला जाता है संकेत या उल्लेख, किसी के बारे में डिफाइन होना, किसी के बारे में लिखा रहना, उसके लिए बोला जाता है अलूजन। ठीक है, लेकिन इल्यूजन क्या होता है? भ्रम, माया, इंद्रजाल। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, आई से इल्यूजन होता है एंड ए से वो उल्लेख वाला होता है। ठीक है, मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन इल्यूजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी जो जिंदगी है ना वो एक इल्यूजन है, माया है।
माया का खेल है। अल्टर अल्टर मतलब होता है लाइक बेदी, ALTAR, जहाँ पर AR आ जाता है वहाँ पर होता है बेदी, ठीक है? याद रखना है। एंड ALTER मतलब होता है बदलना, ठीक है? अल्टर अल्टर मतलब बदलना, बाई टर्न, अल्टरनेटिव मतलब होता है बाई टर्न, अल्टर मतलब बदलना, ER जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है बदलना, ठीक है? तो हमारा जो अल्टर होता है वो होता है नाउन एंड सेम टू सेम रख सकते हैं, यहाँ पर सीधा रख सकते हैं तरीका कि जहाँ पर ए आता है वहाँ पर नाउन पहले हो जाएगा, ई आता है वहाँ पर वर्ब हो जाती है, ठीक है? सो हेयर आप एग्जाम्पल लेंगे, मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एन, सॉरी ये हमने कर लिया है इल्यूजन के बारे में। भगत सिंह सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, ठीक है? जो भगत सिंह थे, वीर बहादुर भगत सिंह, उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी अपनी मातृभूमि के लिए दी थी, ठीक है? अल्टर अल्टर मतलब होता है बदलना। गॉड आर सेक्रीफाइस एट द अल्टर ऑफ गॉडेस काली, यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है? जो बकरे रहते हैं वो काली माता के वहाँ पर काटे जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या करना चाहिए? अपना जो वे ऑफ स्पीकिंग है उसके लिए अल्टर कर देना चाहिए, उसकी कुर्बानी दे देना चाहिए, ठीक है? सो उसे बोलते हैं अल्टर। अनदर वन, ओके, हाँ सॉरी, ये तो अल्टर मतलब कुर्बानी नहीं, यहाँ पर चेंजमेंट करना चाहिए, अल्टर मतलब बदलना चाहिए, ठीक है? यदि आपका ईगो है उसकी आप अल्टर कर सकते हैं, अल्टर मतलब उसके लिए त्याग दे सकते हैं, मतलब वो कुर्बानी। नेक्स्ट इडियम्स इज वर्ड एसेंड, एसेंड मतलब होता है चढ़ाई करना, ठीक है? द एसेंट टू हिमालय इज अ डिफिकल्ट टास्क। एसेंट ए डबल एसेंट मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है, परमिशन देना। असेंट टू हिमालय, सॉरी, ही हैज गिवन एसेंट टू हिज प्रपोजल, टू द प्रपोजल, ओके? ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ, पहले ऑल फिर आएगा टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है एक साथ। दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, फिर होता है अल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, साथ साथ ही बोलते हैं इसे, ठीक है? अल टुगेदर साथ साथ, एक साथ होता है ऑल टुगेदर, लेकिन ऑल टुगेदर मतलब साथ साथ भी होता है, या फिर ही इज ऑल टुगेदर ऑफ एट फाइट एट फॉल्ट, पूरी तरह से, ठीक है? आर्टिस्ट मतलब होता है ललित कलाओं में निपुण, ठीक है, कलाकार होना। फिर आर्टिस्ट मतलब होता है प्रोफेशनल सिंगर या एक्टर या डांसर, उसे बोला जाता है आर्टिस्ट, ठीक है? ई लग जाता है उसमें। पेंटर्स पोएट एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट, ठीक है? एंड इस करने के सेकंड वाले का हो जाएगा द ड्रामेटिक कंपनी हैड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट। पेशावर भी बोलते हैं हम उसे, ठीक है, कलाकार ही बोलते हैं। वर्थ हम जानते ही हैं, BERTH मतलब होता है रेलगाड़ी या जहाज का सोने का स्थान, जहाँ पर हम लोग स्लीपर होते हैं ना, बोलते हैं ना बर्थ, जो ऊपर वाली सीट होती हैं, बर्थ, बर्थ वाली होती है 34 35 36 37, मैंने कई बार अपना टिकट में लाइक रिजर्वेशन कराया हुआ, वहाँ रहता है वर्थ। और सेम टू सेम रहता है, जहाज में भी रहता है वहाँ पर बर्थ, ठीक है? S1 S2 वहाँ पर सीट रहती है, तो वहाँ पर हमारे लिए आएगा लाइक वेल। अनदर वन इज, सॉरी, उसका सेकंड वन आ जाएगा बर्थ, BIRT, इसका मतलब होता है जन्म, ठीक है? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? आप सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए इन द कमेंट सेक्शन, इफ यू ऑल आर लाइक वाचिंग मी, यू कैन राइट योर डेट ऑफ बर्थ। सो अनदर वन इज वेल, BALE मतलब होता है गांठ, ठीक है? ही रिसीव 2 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है? BAIL मतलब होता है जमानत। बेल होता है जैसे कि हमने देखा होगा लहसुन की बेल नहीं होती है, मतलब एक प्रकार से गांठ होती है, उसे बोलते हैं बेल। लेकिन BAIL वहाँ पर होती है जो थाने वाली ज़मानत होती है, ठीक है? पुलिस वाली। तो जब हम कोई लाइक कन्विक्टेड होता है, उसके लिए सज़ा होती है, उसके लिए वहाँ पर आता है ये बेल वाला, ठीक है? कैनवास, CANVAS, कैनवास, कैनवास मतलब होता है किरमिच, ठीक है? किरमिच भी बोलते हैं हम इसे, साथ में एक प्रकार का मोटा कपड़ा भी बोलते हैं, ठीक है? एंड कैन VASS, कैनवास जिसमें एक ऐसा है उसके लिए बोला जाता है किरमिच या एक प्रकार का मोटा कपड़ा, ठीक है? लेकिन कैनवास जिसमें डबल एस आ जाता है उसे बोला जाता है वोट मांगना, कैनवास, ओके? जो लोग वोट मांगते हैं, वोट मांगने आते हैं ना नेता लोग, उसे बोला जाता है कैनवास। सो हमारा अगला इडियम्स है, सॉरी, अगला होमोफोन्स है कैरियर। इफ आई एम सेइंग फ्रॉम स्टार्टिंग इडियम्स, सो आई वाज सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ हमारी इडियम्स वाली वीडियो अभी अपलोड हो रही है। So you can see कैनवास हमने कर लिया है। कैरियर मतलब होता है माल ढोने वाला, ओके? कैरियर एक होता है करियर, जिसका CAREER, जिसका मतलब होता है जीवन में आपका क्या करियर है, आप क्या बनना चाहते हैं, उसे बोला जाता है करियर, ठीक है?
लेकिन कैरियर होता है CARRIER, उसका मतलब होता है माल ढोना, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। याद रखना, ये पक्का पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ठीक है? उसे बोला जाता है पूरक। कॉम्प्लाइमेंट, जिसमें LI आ जाता है, उसमें बोला जाता है सम्मान, ठीक है? किसी को सम्मान देना। कॉर्प्स मतलब होता है कोरे, सेना के टुकड़े, CORPS, पार्ट ऑफ एनी आर्मी, ओके? और कॉर्प्स से मतलब होता है मानव का शव, ठीक है? मुर्दा, ठीक है? डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन, मैन और वुमेन। काउंसिल मतलब होता है परिषद या सभा, ठीक है? काउंसिल मतलब होता है परिषद या सभा। काउंसिल मतलब होता है सलाह, वकील, ठीक है? काउंसिल। चेक मतलब होता है रोकना, ठीक से देखना, उसे कहते हैं चेक। चेक क्यू, CHAQUE, उससे भी इसे चेक क्यू लिखा जाता है, लेकिन पढ़ते चेक ही है, तो इसे बैंक का चेक पढ़ते हैं, ठीक है? कोर्स, कोर्स मतलब होता है घटिया, COARSE, कोर्स या मतलब होता है घटिया। जबकि कर्स मतलब होता है पाठ्यक्रम मार्ग, ओके? सॉरी, कोर्स मतलब COARSE मतलब होता है लाइक घटिया या मोटा, लेकिन CURSE, कर्स मतलब होता है श्राप देना, लेकिन COURSE उसे बोला जाता है पाठ्यक्रम, ठीक है? हम लोग जानते ही हैं। जैसे कि हमारा जो होता है अ, नाउ आई विल टेक इट, CURSE, इसे क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है श्राप, ओके? लेकिन यहाँ पर COURSE है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कोर्स, ठीक है? वो मतलब सिलेबस वाला हमारा जो पाठ्यक्रम रहता है। कोड, कोड मतलब होता है लाइक यंत्र, वाद्य यंत्र का तार, या और CORD मतलब होता है डोरी, ठीक है? कोलिजन मतलब होता है टक्कर। कोलूशन मतलब होता है गुप्त या सहमति, या मतलब साठगांठ, ठीक है? तो उससे हम कोलिजन मतलब होता है टक्कर, जो दोनों चीज़ आपस में लड़ती हैं, उसे बोल देते हैं कोलिजन। लेकिन कोल्यूशन मतलब होता है गुप्त सहमति, ठीक है? कॉन्फिडेंट मतलब होता है विश्वास पात्र, मतलब कॉन्फिडेंट मतलब किसी पर विश्वास करना, ठीक है? किसी के लाइक जो हम एग्जांपल ले सकते हैं, पंडित नेहरू वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब किसी पर होना, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है? जब अपने आप पर होता है, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है? याद रखना ये आपके लिए इंटरव्यू में भी मदद करेगा। कॉन्फिडेंट मतलब होता है हैविंग कॉन्फिडेंट, मतलब विश्वास वस्तु अपने आप पर रहना, लेकिन कॉन्फिडेंट मतलब होता है किसी पर विश्वास करना, ठीक है? हमारा नेक्स्ट इडियम से डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब होता है मूल घटना, ठीक है? डेप्रिशिएट मतलब होता है मूल घटना, ठीक है? कम होना। लेकिन डेप्रिकेट मतलब होता है विरोध करना। डेप्रिशिएट मतलब मूल घटना, एंड डेप्रिकेट मतलब टू डिसअप्रूव या फिर विरोध करना। डेयरी, डेयरी DAIRY, उसे बोला जाता है दुग्धशाला। दुग्धशाला मतलब जहाँ पर दूध या मिल्क के बारे में कुछ भी किया जाए, उसका प्रोडक्ट बनाया जाए, उसे बोलते हैं दुग्धशाला, ठीक है? डायरी, जिसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, डायरी और डेयरी में डा में ए पहला आ रहा है ना, तो उसमें रखेंगे याद डेयरी, लेकिन डायरी मतलब डायरी में क्या था, डा में आएगी, तो मतलब DIARY से डा में आई की पहला आ रहा है ना, पहला, तो उसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे, डायरी से भी। और अपनी टेक्निक से भी आप यूज़ कर सकते हैं, सबकी अलग-अलग होती हैं टेक्निक्स। सो हमारा अगला होमोफोन्स है डियर, डियर मतलब होता है प्रिय, ठीक है? और DEER मतलब होता है हिरण, जिसमें ए आता है उसे बोलते हैं प्रिय, एंड DEER मतलब होता है हिरण, ठीक है? अनदर वन इज़ लाइक डीफी मतलब चुनौती देना, ठीक है? DEIFY मतलब होता है देवता समान पूजना, ठीक है? DEFY मतलब होता है चुनौती देना, अगेंस्ट होना, ठीक है? एंड DEIFY मतलब होता है देवता समान पूजना, जिसमें DEIFY पढ़ते दोनों के लिए सेम है, लेकिन DEIFY मतलब जहाँ पर आई आ जाता है, वहाँ पर उसे मतलब होता है पूजना, ठीक है? देवता समान पूजना। तो हमारा नेक्स्ट इडियम्स है डाई, डाई मतलब होता है मरना। DYE मतलब होता है रंगना, ठीक है? रंगना मतलब जो कलर वाला रंग थे ना, जैसे कि हर ब्लाउज वाज डाइड ब्लू, मतलब उसका जो ब्लाउज था वो कैसा कर दिया गया, नीला, ठीक है? नीला रंग से रंग दिया गया। और डाई मतलब मैन डाई। एलिजिबल मतलब होता है चुने जाने योग्य होना, ठीक है? ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है? ये भी याद रखना, फोर आता है पोस्ट के लिए, टू द पोस्ट नहीं आता है। एलिग आइडबल एलिजिबल मतलब अपार्टनी है, हिज राइटिंग इज एलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, ठीक है? गंदी राइटिंग होती है कुछ लोगों की, तो उसे बोला जाता है एलिजिबल, मतलब आई आता है, ठीक है? जिसे पढ़ा ना जा सके, अपार्टनी बोलते हैं उसे। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड वुड बी इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है? EMINENT, इसे बोला जाता है प्रसिद्ध होता है। देखो कालिदास बन
कालिदास इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक इमिनेंट ड्रामेस्टिक ऑफ इंडिया। हे इंडियन इंडियन ओके, इंडियन यू कैन से एनीथिंग। इमिनेंट जिसमें आई आता है उसे बोला जाता है शीघ्र होने वाला, मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, अबाउट टू हैपन। इगोइस्ट मतलब होता है वन हू इगोइस्ट मतलब होता है वन हू बिलीव इन सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है? उसे बोला जाता है इगोइस्ट। लेकिन इगोटिस्ट मतलब होता है वन हू हैज़ हैबिट ऑफ टॉकिंग वनसेल्फ टू मच, मतलब अहंकारी बोला जाता है इगोटिस्ट के लिए, जिसमें ईगो ईगोटिस्ट उसे बोलते हैं इगोटिस्ट के लिए बोला जाता है अहंकारी। लेकिन जो इगोइस्ट होता है वो केवल अपने सेल्फ बिलीव में, मतलब खुद के स्वार्थ में विश्वास करता है, ठीक है? हिंदी में उसे अहंकारी बोलते हैं इगोटिस्ट के लिए, लेकिन इगोइस्ट के लिए बोला जाता है स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है? एक्सपांस मतलब होता है खर्च, ठीक है? एक्सपेंस मतलब होता है खर्च। एक्सपांस मतलब होता है विस्तार करना, फैलाव करना। एक्सपेंशन हमने पढ़ा ही होगा, जो एक्सपेंशन मतलब बढ़ाव होता है। एक्सपीएन जहाँ पर पीए आता है वहाँ पर बड़ा मतलब फैला होता है, जहाँ पर एक्सपीएनसी आता है उसे खर्चा बोलते हैं। खर्चा खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च करना। फेयर मतलब होता है किराया, ठीक है? और किराया मतलब कोई भी चीज़ का किराया। एंड किराया आई थिंक वी पे फेयर इफ वी ट्रेवल इन अ बस, ओके? फेयर मतलब किराया होता है, लेकिन रेंट होता है रूम का, ठीक है? कहीं रहने वाली चीज़ का। एफएआईआर मतलब होता है मेला या सुंदर, ठीक है? फीट मतलब होता है पैर, प्लूरल ऑफ फुट, ठीक है? जो हमारे पैर होते हैं उनका इसका प्लूरल हो जाता है फुट। सॉरी फीट, ये फुट का प्लूरल है। फीट मतलब होता है बहादुरी, ठीक है? या चतुराई का कार्य। फ्ली मतलब होता है पिस्सू। पिस्सू तो आपने जाना हो जानते हो, फ्लू गिव्स ग्रेट ट्रबल टू द बॉडी, ठीक है? जो पिस्सू रहते हैं वो जो हमारे जो एनिमल्स रहते हैं जानवर उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं, बहुत परेशानी देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड लेते हैं। जो कि क्या होते हैं? आप बताइएगा, बायोलॉजी कह रहे हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं या हेटेरोटॉपिक होते हैं, आप बताइएगा? या पैरासाइट होते हैं, जो भी हो सकते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डू नॉट फॉरगेट टू आंसर इट। सो हमारा अगला वर्ड है फ्ली। फ्ली मतलब होता है भागना, ठीक है? द ब्रेव पर्सन नेवर फ्ली फ्रॉम द बैटलफील्ड। गोल GOAL मतलब होता है लक्ष्य, लेकिन GAOL मतलब होता है जेल, ठीक है? गाओल मतलब जेल, लेकिन GOAL जिसमें ओ पहले आता है उसे बोलते हैं लक्ष्य, लेकिन GAOL होता है वहाँ पर होते हैं जेल, ठीक है? गेट मतलब होता है फाटक, और GAT, लेकिन GAIT मतलब होता है चाल, स्पीड, ठीक है? HOARD मतलब होता है जमा करना, जहाँ पर होड़ मतलब हर चीज़, जैसे नदियाँ होती हैं तो वो कचरा-वचरा लाती हैं एक जगह पर जमा कर देती हैं, जहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है? तो होड़, होड़ मतलब होते हैं जमा करना, और होर्डे मतलब होता है झुंड, जिसमें ईडी आती है। HORDE मतलब उसे बोलते हैं झुंड, ग्रुप, ठीक है? ह्यूमन मतलब होता है मानव, ह्यूमैन मतलब NE लग जाता है जहाँ पर उसे बोलते हैं दयालु, ठीक है? ह्यूमन मतलब होता है मनुष्य, लेकिन ह्यूमैन मतलब होता है दयालु, ठीक है? आइडल मतलब होता है मूर्ति, ओके माय डियर टॉपर। आइडल मतलब होता है मूर्ति, एंड आइडली मतलब होता है आलसी। आइडल मतलब होता है मूर्ति, एंड आइडले मतलब होता है आलसी, ठीक है? इडले, इसे आप इडले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आइडल पढ़ते हैं, IDLE, आलसी। जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है? एंड जीलस ZEALOUS मतलब होता है उत्साही, ठीक है? जीलस जहाँ से जे से शुरू होता है उसे ईर्ष्यालु बोलते हैं, लेकिन जेड से होता है उसे बोलते हैं लाइक उत्साही। लूज, लूज मतलब होता है खोना। आप जीलस के लिए इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो ZE वाला होता है उसमें मतलब जील मतलब होता है ताकत, उत्साह, जोश, ठीक है? इससे भी याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला उसको ईर्ष्या। लूज, LOOSE उसके लिए बोला जाता है, आई वुड से ओके, व्हाट हैपेंड यार? कैंसल, या सॉरी, डन। सो बैक आ गई आई थिंक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लूज, हो गया था। लूज मतलब होता है खोना, ठीक है? LOOSE मतलब होता है ढीला, ठीक है? जैसे कोई हम लोग कपड़े पहनते हैं वो ढीला होता है, तो वहाँ पर LOOSE आता है, उसे बोला जाता है लूज, ठीक है? लेकिन LOSE मतलब होता है खोना, ठीक है? लूज मतलब काटा वाला। लेसन मतलब होता है पार्ट, लेकिन लेसन मतलब होता है कम करना। LESSON उसे बोला जाता है पार्ट, एंड LESSEN इसे बोला जाता है कम करना, ठीक है? लेटर मतलब होता है कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑफ लेट। जो लेटर होती है वो लेट की कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है, ठीक है? एंड लेटर मतलब होता है अपोजिट ऑफ द फॉर्मर, ठीक है? लेटर LATTER मतलब एक प्रकार से
लेटर हम बोलते हैं ना कि मोहन एंड सोहन आर टू ब्रदर, लेटर इज एक्टिव देन फॉर्मर। ओके, अपोजिट टू द फॉर्मर, ठीक है, बाद का, लेटर मतलब बाद का। लेकिन यहाँ पर एल ई डबल टी आर हो जाता तो वो वाला कौन सा लेटर हो जाता, वो लिखने वाला लेटर हो जाता, ठीक है, पत्र वाला। एम आई एन ई आर, माइनर मतलब होता है माइनर, माइन एन ओ आर नहीं है यहाँ पर, एम आई एन ई आर है, माइनर मतलब होता है खाने में कम करने वाला, ठीक है। लेकिन एम आई एन ओ आर मतलब होता है नाबालिग, साधारण, जो 18 से छोटे रहते हैं। ही इज स्टिल अ माइनर, ही इज ओनली 17। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड व्हाट आई एम लाइक ट्राइंग टू टीच यू। सो हमारा अनदर वर्ड इज मैरी, आई होप दिख रहा होगा आपके लिए। एम ई डबल आर वाई मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है, एम ई डबल आर वाई इसे बोलते हैं प्रसन्न। लेकिन एम ए डबल आर वाई मतलब होता है शादी करना, ठीक है, एम ई डबल आर वाई मतलब होता है प्रसन्न, लेकिन एम ए डबल आर वाई मतलब होता है शादी करना, ठीक है। मोरल मतलब होता है भौतिक, सॉरी, मोरल मतलब होता है नैतिक, मौखिक रूप से। मोरले मतलब होता है मनोबल, लाइक आपकी मोरल ड्यूटी होती है कुछ चीजें कि हमारे लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान करना चाहिए एंड नेशनल फ्लैग का भी, तो उसे बोलते हैं मोरल ड्यूटी, ठीक है। एंड मोरले, एम ओ आर ए एल ई मतलब होता है मनोबल, ठीक है। एम ओ आर ए मतलब होता है लाइक नैतिक, ठीक है, नैतिक। एम ओ आर ए एल, एम ओ आर ए एल मीन्स लाइक, आई होप, आई एम सॉरी फॉर, आपके दिख नहीं रहा होगा, आई होप मैं जूम करूंगा, और एम ओ आर ए लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है नैतिक, लेकिन एम ओ आर ए एल मतलब होता है मनोबल, ठीक है। मीटर मतलब होता है एम ई टी आर मतलब होता है जो यंत्र होता है, ठीक है, लेकिन मीटरे, एम ई टी आर ई इसे भी मीटर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जब जिसमें आर पहले रहता है उसे मतलब नापने वाली यूनिट का नाम हो जाता है, जो मीटर रहता है हम ऐसा यूनिट मानते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिन, ओ आर डी आई एन एन सी, उसे बोला जाता है अध्यादेश, लेकिन ओ आर डी एन एन सी मतलब होता है सैनिक हथियार, ठीक है, सैनिकों के हथियार। परसिक्यूट मतलब होता है सताना, पी ई आर एस ई सी यू टी, उसे बोलते हैं सताना। लेकिन प्रोसिक्यूट, पी आर ओ एस ई सी यू टी, उसे बोलते हैं मुकदमा चलाना। एंड प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य, एंड प्रिंसिप, पी एल ई मतलब होता है जो हमारे एक प्रकार से सिद्धांत होते हैं। पीस मतलब शांति होती है, एंड पी आई ई सी मतलब होता है टुकड़ा। प्लेन मतलब होता है सादा, एंड पी एल ए एन मतलब होता है वायुयान, ठीक है। पी एल ए आई एन मतलब होता है सादा, लेकिन पी एल ए एन ई मतलब होता है वायुयान। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, पी आर ई वाई मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, पी आर ई वाई मतलब होता है शिकार करना, लेकिन प्रे मतलब प्रार्थना करना। प्रेस्क्राइब मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है, प्रेस्क्राइब मतलब होता है निर्धारित करना। एंड प्रोस्क्राइब मतलब होता है रोक लगाना। प्रेस्क्राइब मतलब एक प्रकार से लिमिट सेट कर देना, लेकिन प्रोस्क्राइब मतलब रोक लगा देना। क्विट, क्विट मतलब होता है शांत। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल। रेन मतलब होता है लगाम, आर ई आई जी एन मतलब होता है शासन। रेज मतलब होता है उठाना, आर ए जेड ई मतलब होता है नष्ट करना, और आर ए जी ई मतलब होता है क्रोध। रूट, रूट मतलब होता है हमारा जड़, एंड आर ओ यू टी मतलब होता है रास्ता, ठीक है। राइट मतलब होता है सही, एंड आर आई टी मतलब होता है संस्कार। रेस्ट मतलब होता है आराम, एंड डब्ल्यू आर ई एस टी मतलब होता है छीन लेना। एस आई ई जी मतलब होता है घेरा, ठीक है। एस ई आई जी ई मतलब होता है, एस ई आई जेड ई मतलब होता है जब्त करना, ठीक है। और एस आई ई जी मतलब होता है घेरा। एस आई ई जी मतलब होता है घेरा, एंड एस ई आई जेड ई मतलब होता है लाइक जब्त करना। एस ओ आर मतलब होता है उड़ाना, एस ओ ए आर मतलब होता है उड़ना, ठीक है। एस ओ यू आर मतलब होता है खट्टा। एस ओ आर ई मतलब होता है दुखी, दुखी मतलब एक प्रकार से दुखी। एस यू आई टी मतलब होता है सुविधाजनक होना, ठीक है। एस यू आई टी मतलब होता है सुविधाजनक, एंड एस यू आई टी मतलब होता है महत्वपूर्ण या बड़े, लाइक बड़े लोगों के सेवागढ़, होटलों के कमरों का सेट, ठीक है। एस यू आई टी, लेकिन एस यू आई टी सूट कहते नहीं है, आप पर ये कपड़ा बहुत सूट हो रहा है सर, तो उसे बोला जाता है लाइक सुविधाजनक होना। सो हमारा नेक्स्ट इडियम से स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है एक प्रकार से जो एक जगह पर स्थित रहता है, लेकिन जहाँ पर राइट, राइट की स्पेलिंग आप जानते हैं, डब्ल्यू आर आई टी ई, इसमें ई आ रहा है ना, तो जहाँ पर ई की चीज़ें आती हैं पेन से लिखते हैं हम, तो आप ध्यान रख लेना, उस वहाँ पर हो जाएगा लेखन सामग्री वाली, ठीक है। इसमें स्टेशनरी में
जब भी आपके लिए ई आ जाए, तो वहाँ पर आपके लिए समझ लेना है कि लेखन सामग्री है, जो स्टेशनरी एक और सिंगल वाला है, वहाँ पर मतलब है कि वो एक प्रकार से स्थित रहे एक जगह पर, ठीक है। स्टोरी मतलब होता है कहानी। STOREY मतलब होता है मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, जो भी बोलते हैं, ठीक है। SOUL मतलब होता है आत्मा, ठीक है। SOLE मतलब होता है जूते का तला या अकेला, ठीक है। SAIL मतलब होता है समुद्र से यात्रा करना। SALE मतलब होता है बिक्री। TALE मतलब होता है कहानी एंड TAIL मतलब होता है पूंछ। टीम मतलब होता है भरा हुआ पानी से, जैसे आधा गिलास, जो गिलास था आधा गिलास था, और जो आधा गिलास पानी से भरा हुआ था, तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लाइक उसे हम बोलेंगे टीम बोलेंगे, ठीक है। वाटर इज फिल्ड विथ H2O पानी से भरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हम टीम, ठीक है। एंड TEM मतलब होता है दल। अर्बन मतलब होता है शहरी। अर्बेने मतलब होता है शब्द सुसंस्कृत। अंपायर मतलब होता है निर्णायक एंड एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। वेकेशन मतलब होता है लंबी छुट्टियां एंड वोकेशन मतलब होता है पेशा, आपका क्या वोकेशन है। एंड VEIL मतलब होता है घूंघट एंड VEIL मतलब होता है घूंघट एंड VALE मतलब होता है घाटी। वैली ऑफ फ्लावर उसी से बनता है घाटी, फ्लावर की घाटी, ठीक है। ई लग जाता है इसमें केवल। VAIN मतलब होता है व्यर्थ एंड VEIN मतलब होता है नस। यहाँ पर भी WAIL, इसका मतलब होता है, WAIL मतलब होता है आपका रोना, ठीक है। इसे वेल पढ़ते हैं, वैन व्यर्थ। VEIN मस नस, जो हमारी नस रहती है। वैन मतलब होता है घटना या कम करना, ठीक है। एंड एक इडियम्स पढ़ा होगा आपने, आई होप। बैन एंड वैक्स मतलब होता है घटना बढ़ना। बैन मतलब होता है घटना। वेव मतलब होता है लहर एंड WIV मतलब होता है छोड़ना। बेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना एंड WAIST मतलब होता है कमर, ठीक है। वीक मतलब होता है सप्ताह, WEE की एंड WEA की मतलब होता है कमजोर होना। तो ये सारे वर्ड थे आज के फ्रेंड्स, आप सभी पढ़ सकते हैं, और जो भी आपके लिए वोकेबलरी इसमें टफ लग रही हो, तब भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सारी वोकेबलरी आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से मैं आपके लिए दोबारा बता देता हूँ, क्रॉप्स मतलब फसल, ओके। साइंटिफिक मेथड मतलब होता है लाइक वैज्ञानिक विधियाँ। प्ले मतलब खेल। टास्क मतलब कार्य एंड वॉज रिलीज मतलब होता है ग्राहक कर देना। एक्सप्रेस मतलब होता है प्रकट करना। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव एंड इन्वेट्स मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। एक्सपेंस मीन्स खर्चा एंड ट्री पासर्स मतलब बिना, लाइक ट्री पासर मतलब होता है बिना, एक प्रकार से बिना प्रवेश करने वाली। इंडिसेंट मतलब होता है आपका अश्लील। थ्रोट मतलब होता है गला एंड सिम पतली, ठीक है। सिले मतलब होता है पतली। सो दिस वॉज द वीडियो। आपके लिए वीडियो कैसा लगा हमारे लिए ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आई होप आपने वोकेबलरी अच्छी तरीके से तैयार कर ली है। जो जो वोकेबलरी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसके लिए तैयार करते जाइएगा। आई फर्मली बिलीव दैट ये वोकेबलरी इनफ है आपके लिए, जो कि आपकी लाइक इंग्लिश में मदद करेंगी बहुत ज़्यादा। सो आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट आल्सो फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये वोकेबलरी मैं अलग-अलग आपके लिए नई-नई बुकों से ढूँढ के ला रहा हूँ। ये केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है। इफ यू आर गोइंग टू गिव लाइक एनडीए, सीडीएस और एनी अदर एग्जामिनेशन, ये वोकेबलरी आपके लिए पक्का करके ही जाना है। इससे क्वेश्चन आएगा तो आई होप इससे कोई भी क्वेश्चन लाइक ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो इससे पक्का आपके लिए मिलेगा। जस्ट यदि आपके 30 मिनट के अंदर यदि आपके लिए कोई वोकेबलरी करने के लिए मिल रही है, तो आई डोंट थिंक कि मतलब इससे भी ज़्यादा आपके लिए, यदि आप बड़ी-बड़ी वीडियो पर इतना टाइम गँवा देते हैं, उसमें वोकेबलरी मिलती भी नहीं है, जब पेपर देने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप यदि कर रहे हैं, तो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन में हर एक वोकेबलरी मिलेगी। जो भी आप यहाँ से करके जा रहे हैं, यहाँ आपके लिए पक्का एक वोकेबलरी मिल ही जाएगी। एलिजिबिलिटी मिल सकती है, डीफी मिल सकती है, ओके, एवरीथिंग। कॉलेज मिल सकती है, सभी मिल सकती हैं।
सो आपके लिए करके जाना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल बॉडी एस्पिरेंट चैनल। चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एवरीवन।